अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुशहाल होंगे। सब दोस्तों को हॉरर हाइकर में खुश आमदीद। आज की कहानी का टॉपिक अ हॉन्टेड मर्डर है, जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। रीवंसक्राफ्ट के पुरसकून कस्बे में एक वसी और अरीज विक्टोरियन हवेली जंगल के किनारे पर वाक़या थी। वहां के मुकामी लोगों ने इसके तारीख माजी के बारे में बात की, जो कई दहाइयों पहले होने वाले कत्ल से परेशान थे। ब्लैकथॉर्न मैनर के नाम से ये जाने वाली हवेली तवील अरसे से लावारिस थी। इसके हाल में एक बेचैन रूह की सरगोशी गूंजने लगी थी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। तो चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी का आगाज़ ब्लैकथॉर्न के एक मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान से हुआ, जो कभी हवेली के काबिल फ़ख्र मालिक हुआ करते थे। सीमन ब्लैकथॉर्न हवेली का सरपरस्त और रेवनक्राफ्ट का सबसे अमीर तरीन इंसान था। ताहम इसकी ज़िंदगी ने उस वक़्त एक तारीख मोड़ लिया जब इसके नाखुशगवार मामलात और गैर कानूनी मामलात में मुलव्वस होने के बारे में अफवाहें फैल गईं। एक तूफ़ानी रात ब्लैकथॉर्न मैनर में एक शानदार पार्टी का इंतज़ाम किया गया। मेहमानों ने हवेली की दीवारों के अंदर छुपे राजों का जिक्र खुशी से लेकिन बेखबरी से किया। सीमन और इसकी बीवी बेला के दरमियान एक गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। अगली सुबह शहर के लोग ये जानकर हैरान रह गए थे कि बेला अपने बेडरूम में मुर्दा हालत में पाई गई है। इसके पीले चेहरे पर दहशत का इजहार था और इसकी बेजान आंखें इसके शौहर पर इल्ज़ाम लगा रही थीं। लेकिन सीमन का कुछ पता नहीं था कि वो अचानक से किधर गायब हो गया है। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं, जिससे पता चलता है कि बेला की मौत कोई हादसा नहीं थी। कई मुकामी लोगों का ये भी ख्याल था कि इस हवेली में किसी चुड़ैल का बुरा साया है, जिसने बेला के इंतकामी जज्बे ने अपनी बेवक्त की मौत के लिए इंसाफ की तलाश में सताया था। जैसे जैसे साल गुजरते गए, ब्लैकथॉर्न मैनर तबाही का शिकार हो गया। एक ज़माना था जब यह हवेली एक अजीमुल शान हवेली के तौर पर जानी जाती थी, जो कि अब किसी चुड़ैल या भूत की सरगोशियों में उलझ गई। कुछ लोगों का तो ये भी दावा था कि इन्होंने रात के आखिरी हिस्से में बेला की चीखों की आवाज़ सुनी। एक दिन ऐसा आया कि कुछ बहादुर नौजवानों ने हवेली के अंदर छुपे राजों को ढूंढने का फैसला किया। इन नौजवानों में से एक नौजवान, जिसका नाम माइक था, जो कि एक अच्छा तज्ज़ियाकार और कदीम पुराने राजों को जानने का फ़न रखता था। सब लोग एक दिन इस हवेली में दाखिल हो गए। अंदर जाते ही सब ने हवेली का मायना करना शुरू कर दिया। अचानक से बेला की रूह को उन्होंने हवेली की राहदारियों से गुजरते देखा। माइक बेला की मौत की तह तक जाना चाहता था, इसलिए वो सब इसके पीछे रवाना हो गए। माइक क्योंकि एक तज्ज़ियाकार था, इसलिए उसने दाखिल होने के बाद सबसे पहले हवेली के हर किनारे पर अपने कैमरे और वॉइस रिकॉर्ड सेट कर रखे थे, ताकि वो हवेली के अंदर हुई हर पैरानॉर्मल हरकत पर नज़र रख सके। जैसे जैसे रात ढलती गई, अजीबोगरीब वाक़या सामने आए। टिमटमाती रोशनियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसे जो हालों में गूंजते दिखाई दे रहे थे। चांद की मध्यम रोशनी में माइक उसी कमरे में दाखिल हुआ जहां बेला मुर्दा हालत में अपने बेड के ऊपर पड़ी थी। माइक इसकी लाश को अपनी आंखों के सामने देख रहा था, जो कि उसका एक वहम था और वो रूह इसे कुछ बताना चाह रही थी। अचानक से इसके सामने एक तंज़िया शख्सियत वजूद में आई। इसकी आंखें गम और इल्ज़ाम से भर गईं। कैमरा ठंडा होता चला गया और माइक ने महसूस किया कि एक अनदेखी कुव्वत इसके दिल को जगा रही है। अचानक से इसको बेला की ठंडी और हल्की सरगोशी सुनाई देने लगी। बेला ने उस बदकिस्मत रात की हकीकत से आगाह किया। धोखाधड़ी, फरेब और लालच से हारी हुई मोहब्बत, इन सब की कहानी बेला ने खोल कर रख दी कि किस तरह उसके शौहर ने उसके साथ धोखा किया। धोखाधड़ी, फरेब और लालच से हारी हुई मोहब्बत, इन सब की कहानी बेला ने खोल कर रख दी
कि किस तरह उसके शौहर ने उसके साथ धोखा किया, जबकि हवेली की असल मालिक बेला खुद ही थी। धोखे से इसके शौहर ने हड़प कर ली थी और किसी दूसरी औरत के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर रहा था। बेला की रूह ने कमरे में पड़े एक डब्बे की तरफ इशारा किया जिसमें एक तवील गुमशुदा खत का इंकशाफ हुआ, जिसने सीमन के तारीख राजों से पर्दा उठाया। माइक बेला की असल मौत की वजह जान चुका था और हवेली में पाए गए तमाम सबूतों को इसने अपने पास बाहिफाजत रख लिया और बेला की रूह को इंसाफ दिलाने का अहद लिया। अगले दिन कस्बे के लोग आखिरकार इन नाखुशगवार विरासत से वाकिफ थे और बेला की रूह को इंसाफ देने की जुट में लग गए। एक दिन पुलिस ने बेला के कातिल को पकड़ लिया और इसे सजाए मौत का हुक्म सुना दिया, जिससे बेला की रूह को इंसाफ मिला। जैसे ही सूरज रेवन क्राफ्ट पर तुलू हुआ, ब्लैकथॉर्न मैनर खामोशी से खड़ा था। अब यह हवेली भूतों और बेला की रूह से आज़ाद है। वो कस्बा जो हमेशा तारीख कहानी का निशान हुआ करता था, अब ठीक होना शुरू हो गया है और अब इस हवेली के राज नहीं रहे।